हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 25 मई है, तो मई बस कुछ ही समय बचा हुआ है जब मई भी समाप्त होने को है। और अब यहाँ पर देखो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है ना, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट बिल्कुल जो है क्रैश होगी। हर बार होती रही है, इस बार भी होगी। कारण ये है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। बिकॉज़ कारण ये है कि कुछ बड़ी भर्तियां इस साल आने वाली हैं, जिसके लिए विगत 8 सालों से लोग वेट कर रहे हैं, लाइक एज लोअर पीसीएस। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी पीईटी 2025 से आने की उम्मीद है। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पीईटी 2025 का फॉर्म डालेंगे। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि लास्ट डेट में, जब एक सप्ताह का समय बचता है, उस समय वो प्रयास करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए, मतलब फार्म वो भर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है ना वो चलती नहीं है। तो फ़िलहाल आपको बता दें कि 14 मई से लेकर 17 जून तक आप अपने जो फार्म हैं उसको भर सकते हैं। और पीईटी के लिए पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से, तो पूरा नहीं बताऊँगा। बस एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो अपना फार्म आप ज़रूर भर दें, क्योंकि आगे चलकर लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की और भी कई सारी भर्तियां, साथ ही साथ लोअर पीसीएस की बहुत सारी भर्तियां, ये सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही भरी जाएंगी, पूरी की जाएंगी। तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ी, अच्छा फीस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देनी है आपको, 185 रुपये केवल आपको जमा करने हैं। और बाकी रही बात एज की, तो 18 साल और शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अगर आपकी है। हालांकि ये जो पीटी की परीक्षा होती है उसमें हाई स्कूल या उससे ऊपर जितना भी आप पढ़े हों आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षाएं, तो उस समय एलिजिबिलिटी तय होती है कि हाई स्कूल के लिए फॉर्म आएगा तो हाई स्कूल वाले पीईटी स्कोर कार्ड धारक आवेदन करेंगे, इंटर के लिए आएगा तो इंटर वाले, और ग्रेजुएशन के लिए आएगा तो ग्रेजुएशन वाले। तो इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। आयु सीमा वही रहती है 18 से लेकर 40 साल के बीच में, और नियमानुसार 5 वर्ष की छूट भी आपको मिलती है। तो बाकी जो डिटेल्स है और जो आपका पाठ्यक्रम है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और आपकी क्लासेस स्टार्ट की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, फिर से स्टार्ट की जाएंगी और टॉपिक वाइज आपको सारी बातें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये जो फार्म है इसको आप भर लीजिएगा। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये खबर, हरियाणा में 2019 के बाद की सभी भर्तियों के परिणाम रद्द। तो 2019 के बाद क्या हुआ था कि एक नए प्रकार का आरक्षण जो है हरियाणा में दिया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस नामक आरक्षण जब वर्तमान में मौजूद है, तो फिर इस आरक्षण के बाद, यानी कि ईडब्ल्यूएस के बाद भी जो आरक्षण का लाभ दिया गया वो मतलब उचित नहीं है। ठीक है, और यही वजह थी कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी भर्तियों के जो परिणाम हैं रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सहानुभूति बरती गई है उन कर्मचारियों के साथ जिनकी नियुक्ति हुई थी, और उनको बाहर नहीं किया गया है। भले ही कह दिया गया कि ये जो सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक दिए गए थे, इनको हटाकर फिर से परिणाम तैयार किया जाए, रिजल्ट बनाया जाए, और इसके बाद यानी कि जो नया परिणाम बन रहा है उसमें जितने भी लोग बाहर हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो सरकार जो है उनको पूर्णतया बाहर ना करे, उनको जो है अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी में बनाए रखे, और आगामी जब भी पद रिक्त हों उनको वरीयता दी जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के सहारे लगे हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इन्हें पूरी तरह निकाला नहीं जाएगा। संशोधित मेरिट में जगह नहीं बना पाने वाले कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नौकरी देगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है, और पीठ ने यह भी कहा है कि उन उम्मीदवारों के लिए नो फॉल्ट सिद्धांत को लागू किया है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं थी, तो उन पर
कोई टार्चर ना हो, इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया है कि उनकी नौकरी ना जाने पाए, और जो बाहर हो रहे हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख लिया जाए। ठीक है, तो पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि EWS आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है, तो इस तरह की अतिरिक्त लाभ की आवश्यकता क्या थी। और ये भी है कि ये 50% सीमा का उल्लंघन भी हुआ है, जिसकी वजह से 2019 के बाद की सारी भर्तियों के परिणाम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर 71 नए राजकीय कॉलेज, पहले ये कॉलेज थे जो कि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, अब इनको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। तो फिलहाल अभी वर्तमान में इनमें 71 नए राजकीय कॉलेजों में स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी सभी विधाओं में। आप साइंस के हों, आर्ट के हों, एजुकेशन के हों, लगभग सभी विषयों में यहाँ पर जो है वो भर्ती आपकी की जाएगी। तो इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी UPPSC के द्वारा। ऑलरेडी 536 पदों पर अध्याचन UPPSC को मिल चुका है, और अब 1136 नए पद इसमें ऐड हो रहे हैं। लगभग 1700 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब रही बात ये कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू, और मेंस और इंटरव्यू का अंक जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो डेफिनेटली ना जो चयन प्रक्रिया है ये इतनी सरल तो नहीं रहने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुल मिला के यहाँ पर जो पद हैं बहुत ही जल्द इस पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होती है तब तक जो राजकीय विद्यालयों के कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं उनके भरोसे ये 71 नए महाविद्यालय जो बन रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय, ये संचालित होंगे। एक बात और भी है कि 2025-26 जुलाई सेशन से ये कॉलेज स्टार्ट भी कर दिए जाएंगे, यानी कि प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, आज के अखबारों में ये खबर घूम घूम के यही चल रही है। और इसके अलावा आउटसोर्सिंग से भी कुछ भर्तियां यहाँ पर होने वाली हैं, नज़र बनाए रखिए। आपको सारी जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी जब भर्ती स्टार्ट होगी, और बहुत ही जल्द भर्ती स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों को संशोधित करने का अभियान। आपको पता है कि पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुए थे तो 2021 में हुए थे, अब अप्रैल मई 2026 में अब नए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए प्रक्रिया अब से स्टार्ट कर दी गई है। परिसीमन वगैरह का कार्य भी अब शुरू होगा, और जो मतदाता सूची हैं उनको रिवाइज़ करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल अब गहमागहमी बढ़ेगी। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कितना भी न्यूट्रल रहें, आपको किसी न किसी पार्टी का सदस्य अवश्य ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो सवाल ही नहीं उठता। वो चाणक्य ने कहा था कि आपको भले ही पॉलिटिक्स में रुचि ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स आप में रुचि रखता है। और जब आप न्यूट्रल रहते हैं ना, तो जो 2-3 पार्टियां होती हैं वो क्रमशः आप पर शक करती हैं। तो खैर, आगे जो कुछ भी होना है, और जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों का संशोधित करने का अभियान। तो जो कुछ भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। ये चैनल अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तो अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कम से कम किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसे ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू।